साउथ अफ्रीका का नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? क्रिकेट, वाइल्ड लाइफ या फिर नेल्सन मंडेला? देखो, अगर किसी ने मंडेला का नाम नहीं सुना तो या तो उन्होंने हिस्ट्री की क्लास बंक की है या फिर उनका टीवी रिमोट सिर्फ कार्टून चैनल्स पे अटका रहता है। बिल्कुल, और मंडेला की बात हो रही है तो अपार्थाइड का जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। वैसे अपार्थाइड का मतलब सबको पता है ना, एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जहां लोगों को उनकी रेस के बेसिस पर अलग किया जाता था। और ये कोई एंशिएंट जमाने की बात नहीं है। साउथ अफ्रीका में ये सिस्टम 1994 तक चलता रहा। इमेजिन करो, हम लोग केबल टीवी देख रहे थे और वहाँ लोग अपने बेसिक राइट्स के लिए लड़ रहे थे। और इसी अपार्थाइड को खत्म करने के लिए नेल्सन मंडेला और उनकी पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। मंडेला ने तो 30 इयर्स जेल में गुजार दिए। 30 इयर्स मतलब एक पूरा जनरेशन निकल गया। और जब फाइनली 1994 में पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए तो मंडेला बने साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट। और इनॉग्रेशन का सीन तो एकदम फिल्मी था। फिल्मी तो क्या, ब्लॉकबस्टर। यूनियन बिल्डिंग्स प्रिटोरिया में इनॉग्रेशन हुआ। वहीं जहां पहले व्हाइट सुप्रीमेसी का हेडक्वार्टर्स था, अब वहां एक रेनबो गैदरिंग थी। हर रंग, हर नेशन, सब एक साथ। और मंडेला की स्पीच, ओफ, गूज़बम्प्स। Never again will this beautiful land experience the oppression of one by another। मतलब अब कोई किसी को दबाएगा नहीं। और लोगों ने तो लिटरली सड़कों पे निकल के डांस किया, ब्लैक व्हाइट कलर्ड सब एक साथ। वैसे रेनबो गैदरिंग का मतलब समझे? जैसे रेनबो में हर कलर होता है, वैसे ही इनॉग्रेशन में हर रेस, हर बैकग्राउंड के लोग थे। एक साउथ अफ्रीका, एक नई शुरुआत। और इमेजिन करो, वही मिलिट्री जनरल्स जो पहले मंडेला को अरेस्ट करने के लिए रेडी रहते थे, अब सल्यूट कर रहे थे। क्या टर्न अराउंड, पहले जेल अब प्रेसिडेंट, मतलब लाइफ फुल प्लॉट ट्विस्ट। और इनॉग्रेशन के दिन एक और सिंबॉलिक मोमेंट था। 2 नेशनल एंथम्स बज रहे थे। व्हाइट्स इनकोसी सिकेलेली अफ्रीका गा रहे थे, ब्लैक्स टी स्टेम। पहले एक दूसरे के एंथम्स को इग्नोर करते थे, अब मिलके गा रहे थे। यूनिटी मतलब यही है। और मंडेला ने अपनी स्पीच में बोला कि हम सब जो पहले आउटलॉस थे अब होस्ट हैं पूरे वर्ल्ड के। मतलब पहले दुनिया ने बॉयकॉट किया, अब सब डिग्निटरी साउथ अफ्रीका आ रहे हैं। क्या रिवर्सल है। और एक लाइन मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगी, We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। सिर्फ रेस नहीं, हर तरह की डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने का प्रॉमिस। वैसे मंडेला के लिए करेज का मतलब क्या था? डर का ना होना नहीं, बल्कि डर पर जीत पाना। The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear। मतलब अगर आपको कभी एग्जाम से या बॉस से डर लगता है तो मंडेला की याद कर लेना। और एक और बात, मंडेला के लिए फ्रीडम का मतलब सिर्फ खुद की आज़ादी नहीं था। जब तक उनके सारे लोग आज़ाद नहीं, तब तक वो भी आज़ाद नहीं। Freedom is indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them। और ये भी बोला कि ऑप्रेसर भी आजाद नहीं होता। जो दूसरे की फ्रीडम छीनता है वो खुद भी प्रेजुडिस और नैरो माइंडेडनेस की जेल में बंद हो जाता है। मतलब जेल से दीवार की नहीं होती, सोच की भी होती है। मंडेला की लाइफ में 2 ऑब्लिगेशंस थे, फैमिली और अपने लोग। लेकिन अपार्थाइड के टाइम पे दोनों निभाना इम्पॉसिबल था। कम्युनिटी में कोई जेल जाए। और मंडेला ने खुद बोला कि I was not born with a hunger to be free, I was born free। बचपन में तो सब कुछ नॉर्मल लगता था, पर जैसे जैसे समझ आई पता चला कि फ्रीडम तो इल्यूजन थी। पहले छोटी छोटी चीजें चाहिए थी, रात को बाहर जाने की आजादी, जो मन करे पढ़ने की आजादी। पर बाद में समझा कि असली फ्रीडम तो डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट है, सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए। इसीलिए मंडेला ने अपनी पर्सनल फ्रीडम से ज्यादा अपने लोगों की फ्रीडम को इम्पोर्टेंस दी और इसी ने उनकी लाइफ बदल दी। नॉर्मल इंसान से एक रेवोल्यूशनरी लीडर बना दिया। और एक चीज और, मंडेला ने बोला, No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion। People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love। मतलब प्यार सीखना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा एफर्ट लगता है। और इसी लर्निंग का रिजल्ट था कि साउथ अफ्रीका में एक नया चैप्टर शुरू हुआ। मंडेला ने प्रेसिडेंसी में ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाई ताकि लोग अपने पास्ट को समझें, माफ करें और आगे बढ़ें। वैसे आज भी साउथ अफ्रीका में पॉवर्टी और इनइक्वालिटी का स्ट्रगल है, पर मंडेला की लेगेसी यही है कि हर जनरेशन को अपनी तरफ से एफर्ट डालना है। और हम सबको ये याद रखना है कि man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished। और अगर आप सोच रहे हैं मंडेला की स्टोरी सिर्फ एक कंट्री की है तो गलत सोच रहे हैं। ये स्टोरी हर जगह रिलेवेंट है। जब भी डिस्क्रिमिनेशन, प्रेजुडिस या इनजस्टिस हो, मंडेला की टीचिंग्स काम आएंगी।
तो आज के लिए बस इतना ही। मंडेला की लाइफ से एक ही लेसन, फ्रीडम, डिग्निटी और इक्वालिटी सबका राइट है। और अगर आपको लगता है कि एक इंसान कुछ नहीं कर सकता, तो मंडेला को याद करो, एक इंसान पूरा सिस्टम बदल सकता है। और हाँ, नेक्स्ट टाइम जब कोई टफ सिचुएशन आए तो मंडेला की रेजिलियंस याद रखना, रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। ये सिर्फ टेक्स्ट बुक की लाइन नहीं है, रियल लाइफ में भी काम आती है। इसी नोट पर हम आपसे विदा लेते हैं। अपनी सोच को आजाद रखो और दूसरों की आजादी की रिस्पेक्ट करो। मंडेला की तरह थोड़ा ट्रबल मेकर बनना भी जरूरी है, लेकिन सिर्फ सही काम के लिए। और अगर आपको लगता है कि पॉडकास्ट सुन के कुछ बदल नहीं सकता, तो एक बार और सुन लो। कभी कभी एक आइडिया ही रेवोल्यूशन ला सकता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक लेट फ्रीडम रीड।